वेलकम बैक टू माय चैनल वन पॉइंट सॉल्यूशन। ये चैनल जो है ये प्योरली आपको जो हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री है या फिर जो भी हमारे फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ है उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगी। मेनली मैं एक बैंक में जॉब करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत इजी होगा कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊंगी मैं डे टू डे बैंकिंग के बारे में, या फिर बैंकिंग के जो भी नए अपडेट्स आते हैं, या फिर बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं क्या नहीं लगते हैं। ऐसे बहुत सारे तमाम चीज़ें जो बैंक से रिलेटेड है जो मैं डे इन डे आउट करती हूँ और मुझे उसको बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो भी दर्शक हैं उन तक ये नॉलेज मैं पहुँचाऊँ और आप लोगों के लिए इजी होगा अगर मैं जो आपको बताऊंगी। तो इन फ्यूचर आप जब भी बैंक में जाओगे या फिर आपका कोई भी इशू है वो रिजॉल्व करने के लिए आपको ये जो वन पॉइंट सॉल्यूशन जो चैनल है ये आपको मदद करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आएंगे मेरे इस चैनल के रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी। आज जो मैं वीडियो बनाऊंगी ये सबसे बेसिक चीज़ मैं बना रही हूँ जो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगी। ये चैनल लगभग मैंने 1-1.5 साल पहले बनाया था, लेकिन फिर वो उसमें फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मेरा एक और चैनल है खुद का ही जो मैं पर्सनल डे कैसा करती हूँ, मम्मी पापा का केयर करती हूँ उसके बारे में है। उसका भी जो चैनल का नाम है वो मेरा प्रीति गांगुली के नाम से, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। पर ये पर्टिकुलर जो चैनल है ये नॉलेज बेस रहेगा और ये आपको बैंकिंग के बारे में, फाइनेंस इंडस्ट्रीज के बारे में, या फिर कोई भी वेबसाइट से जो चीज़ें डाउनलोड करनी होती है, क्या चीज़ें कैसे करनी होती है, वो सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो आज का जो ये ब्लॉग है दोस्तों, ये मैं सबसे पहले बैंक में अकाउंट क्यों ओपन करना चाहिए इसके ऊपर मैं बताऊंगी। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा। क्या होगा, आप लोगों को इजी रहेगा, आप बार बार देख सकते हो, जो भी आप मिस कर लोगे बारी बारी से बहुत सारे इसके पार्ट्स रहेंगे वो आप आराम से देख सकते हो। तो बैंकिंग में अकाउंट ओपन करना क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि आज के डिजिटलाइजेशन में कैश मनी अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि यूपीआई सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप कहीं पे भी जाओगे तो यूपीआई से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, लोग अकाउंट में ही प्रिफर करते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन करे। कैश मनी बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होता है। दूसरी बात कि अगर आपका अकाउंट रहा तो आप प्रॉपर एक तरीके से सेविंग्स करना शुरू कर पाओगे। अब अकाउंट बहुत तरीके के होते हैं, किसी के पास सेविंग्स अकाउंट होता है, कोई करंट अकाउंट होता है, कोई सैलरी अकाउंट होता है। तो जो सैलरीड लोग होते हैं तो उनको एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट एक उनके एक पर्टिकुलर कंपनी के तौर से मिलता है जिसमें उनकी हर महीने सैलरी क्रेडिट होती है। तो अगर आपको सैलरी क्रेडिट लेना है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक सैलरी अकाउंट ओपन करें। अब जैसे अब आप कहोगे कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मुझे क्यों ज़रूरत है एक अकाउंट ओपन करने के लिए। एक हाउसवाइफ हो या फिर छोटा सा बच्चा हो या फिर सीनियर सिटीजन हो या यूथ हो, एक सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सबके पास अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो आप उसमें कुछ ना कुछ सेविंग्स कर पाओगे। अगर आपको किसी से पैसे लेना है, अभी अगर पकड़ लीजिए आप बैठे हैं न्यू दिल्ली में और आपको पैसा लेना है पकड़ लीजिए मुंबई से, तो आप पर्टिकुलर तो मुंबई जाओगे नहीं उसके पास से पैसे लेने के। मुंबई से अगर आपको पैसे लेना है तो आप पर्टिकुलर तो ट्रैवल करके जाओगे नहीं मुंबई से पैसे लेने के लिए। तो अगर आप आपका अकाउंट नंबर उनके साथ शेयर कर दो तो इजीली वो आपका पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। इवन आपको किसी को पैसे देने हैं तो वैसे ही आप ऑनलाइन पैसे दे सकते हो। आजकल तो इतनी सुविधा हो गई है बैंकों में कि आप घर बैठे ही हर कुछ कर सकते हो। चाहे आपको किसी को पैसे भेजना हो, कहीं पे कोई ट्रांजेक्शन करना हो, आपको फोन का बिल पे करना है, आपको रिचार्ज करना है, आपको पकड़ लीजिए यहाँ से आपको डेबिट कार्ड चाहिए, चेकबुक चाहिए, आप ट्रैवल कर रहे हो अब्रॉड तो उसके लिए आपको फॉरेक्स कार्ड चाहिए, या फिर आपको फॉरेन में पैसे ट्रांसफर करना है तो आउटवर्ड रेमिटेंस करना है, आपका फॉरेन से पैसा आ रहा है तो इनवर्ड रेमिटेंस, सब कुछ आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर अकाउंट होना ज़रूरी है। अब अकाउंट आप तो खोलना चाहते हो, लेकिन कौन कौन एलिजिबल होता है अकाउंट्स खोलने के लिए। जो हमारे पास होते दो टाइप के अकाउंट, एक तो रेसिडेंट अकाउंट जो
इंडियन रेसिडेंट है, जैसे जिनके पास जो इंडियन सिटीजनशिप है उनके लिए एक रेसिडेंट अकाउंट होता है, और जो फॉरेन रेसिडेंट है जैसे उनके पास नॉन रेसिडेंट अकाउंट होता है। जैसे यहाँ से वो चले गए ओवरसीज, वहाँ पर पकड़ लीजिए 6-7 महीने हो गए और अब वो वहाँ पर ही जॉब करते हैं, तो उनके लिए हमारे पास 2 अकाउंट होते हैं, दैट इज एनआरओ अकाउंट एंड सेकंड इज एनआरई अकाउंट। तो उसके बारे में भी मैं आगे ब्लॉग्स बनाऊंगी, लेकिन पर्टिकुलरली ये जो अब हम बात कर रहे हैं वो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ओपनिंग अ सेविंग्स अकाउंट। तो नंबर 1 है कि अगर आपको अकाउंट ओपन करोगे तो आप पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ पैसे प्रॉपरली जोड़ पाओगे। नंबर 2 है कि बहुत इजीली आप बैंकिंग कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो, कहीं से पैसे लाने हो, किसी को पैसे भेजने हो, जैसे मैंने सब बताया, तो इजी ट्रांजैक्शन होगा। तीसरा थर्ड है कि आपको कहीं से भी कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आपको हर एक चीज़ आप कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन का बिल है, आप फ़ोन का बिल पे करना चाहते हो, तो पहले आप जाते थे लाइन में खड़े होते थे, लाइन में खड़े होने के बाद फ़ोन का बिल पे करते थे, पर अभी आपको सिर्फ एक अकाउंट में आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा, बिल का जो भी है उनका कंज्यूमर नंबर है वो सब ऐड करके आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। चौथा है कि आपको आपका एक खुद का पर्सनल अकाउंट रहेगा, जिसमें आप चाहोगे तो जो भी आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, चाहे वो आप एक फिक्स डिपॉजिट करो, चाहे वो आप एक रिकरिंग डिपॉजिट करो, चाहे आप एक म्यूचुअल फंड करो, एसआईपी करो, डीमैट अकाउंट करो, ट्रेडिंग अकाउंट करो, एन नंबर ऑफ हमारे पास ऑप्शन होते हैं आजकल सेविंग्स करने के लिए। जो हम अगर घर में पैसा रखेंगे, हमारे पास अगर अकाउंट नहीं है और हम घर में पैसा रखेंगे तो वो पैसा बढ़ेगा नहीं, पर अगर आपके पास पर्टिकुलरली एक अकाउंट है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा ग्रो भी करेगा। तो दोस्तों सिर्फ पैसा कमा के डंप करना ज़रूरी नहीं है, उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अकाउंट होने से आपका एक खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि पर्टिकुलरली अगर आप पैसा एक कैश रखते हो उसका हिसाब रखना, और एक अकाउंट में पर्टिकुलरली जो भी आपका पैसा आएगा आप खर्चा करोगे, तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि आपने पूरा ट्रांजैक्शन, आपका पैसा कहाँ गया है, बहुत इजीली आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, उसमें सारा कुछ दिख जाएगा। तो दोस्तों इसलिए अकाउंट ओपन करना बहुत ज़रूरी है। इन फ्यूचर आपको अगर बच्चा है आपको, तो अगर आपको उसको स्कॉलरशिप मिलती है उसके लिए भी एक अकाउंट, आप किड्स अकाउंट खोल सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस है। तो दोस्तों आज ही आप जाइए, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो बैंक में जाइए, बैंक में भी जाने की ज़रूरत नहीं, आजकल तो ऑनलाइन ही सारे अकाउंट खुलता है। अगर आपको अकाउंट खोलना भी है तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर मैं जो बैंक में जॉब करती हूँ, अगर आपको वहाँ से अकाउंट खुलाना है तो मैं आपको असिस्ट कर सकती हूँ, नहीं तो आपको जो भी बैंक में आपको ओपन करना है आप वॉक इन भी करके भी जा सकते हो, उनकी वेबसाइट से भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। और क्या डॉक्यूमेंट्स अकाउंट ओपनिंग के लिए लगते हैं अब मेरे ये नेक्स्ट ब्लॉग में देखिए। तब तक कि अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद को टाइम दीजिए। जय हिंद।